अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके भाई, जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि आप लोगों के 10th क्लास के उर्दू के इंपॉर्टेंट एसेस कौन कौन से हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे आप लोगों के 10th क्लास इंग्लिश के इंपॉर्टेंट एसेस। उससे पहले मैं कुछ चीज़ें आपको क्लियर करूंगी कि आप लोगों ने अपना इंग्लिश का ऐसे कैसे लिख के आना है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस है। 9th क्लास के अंदर आप लोगों ने लेटर्स किए थे, एप्लीकेशंस की थी, स्टोरीज की थी, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट एक्सपीरियंस है और जो टाइम होता है वो इसके लिए बड़ा कंसाइज सा होता है और आप लोगों ने उसी के अंदर पेपर पूरा कंप्लीट करना होता है। और आप लोगों ने कोशिश करनी होती है कि आप लोग अपना ऐसे बहुत अच्छे तरीके से करके हो ताकि आप लोगों को 50 में से 13 जो हाईएस्ट मार्क्स होते हैं वो आप लोग गेन कर सको। तो आप लोगों को पता है टोटल मार्क्स होते हैं वो आप लोगों के ऐसे के 15 होते हैं, जिसके अंदर उन्होंने जो लिमिट दी होती है वो 300 से 400 वर्ड्स होनी चाहिए। ये तकरीबन आप लोगों के 6 to 7 पेजेस बनते हैं, लेकिन अगर इससे कम होगा तो आपको पता है उस हिसाब से मार्क्स देंगे, ज्यादा होगा तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन इतना भी ज्यादा नहीं लिखना कि आप लोग चेकर को जो है वो बोर कर दो। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अगर आप लोगों का एक ऐसे आ गया तो आप लोगों ने उसका किस तरह पार्ट्स बनाने हैं और क्या क्या चीजें उसके होनी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग देखो, सबसे पहले जो चीज होती है वो आप लोगों की पैराग्राफ का इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का बॉडी पैराग्राफ होते हैं और देन कंक्लूजन होता है। ये 3 मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी ऐसे के। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को ऐसे उन्होंने दे दिया है एजुकेशन के ऊपर लिखें, तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, एजुकेशन का इंट्रोडक्शन दोगे आप लोग कि एजुकेशन क्या होती है। हर एक पैराग्राफ के बाद आप लोगों ने कोट्स लिखनी है। ये कोट्स आप लोगों को कहाँ से मिलेंगी, आप लोगों को नेट से मिलेंगी। बहुत कम ऐसे आप लोगों की बुक के ऊपर मेंशन है और मैं कुछ इंपॉर्टेंट बताऊंगी, अगर आप लोग वही कर लोगे तो इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत बहुत आसानी हो जाएगी। हर एक पैराग्राफ जो होता है वो तकरीबन 6 से 7 लाइन्स के ऊपर कंस्टिट्यूट करता है और आप लोगों ने हर 6 to 7 लाइन्स के बाद एक कोटेशन जो है वो लाजमी लिखनी है। रेपिटेशन जो है वो वर्ड्स की आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी है। सिनोनिम्स आप लोग यूज कर सकते हो, इसके लिए आप लोगों की वोकैबुलरी बहुत अच्छी होनी चाहिए और ज्यादा हाई और जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं इंग्लिश के वो भी नहीं लिखने हैं। कोशिश करनी है कि आप लोग बहुत सिंपल सा आप लोग ऐसे लिखो जिससे आप लोगों के मायने भी क्लियर हो जाए और आप लोग चेकर को बोर भी ना करो। ज्यादा वर्ड्स हाई मुश्किल लिखोगे तो आप लोगों को पता है आप लोगों की स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकती है, इतनी तरह आप लोगों को याद भी नहीं होगा। तो कोशिश करो वर्ड्स आप लोगों के जो है वो उसी के सिनोनिम्स हों और वो ईजी वर्ड्स के अंदर, ताकि आप लोग उसको अच्छी तरह लिख भी सको और आप लोग सेटिस्फाइड भी हो कि हमारी इसके अंदर कोई गलती नहीं हुई है। देखो, जैसे मैं आप लोगों को बताया थी कि आप लोग एजुकेशन के ऊपर ऐसे लिख रहे हो, तो सबसे पहले आप लोग इस चीज का इंट्रोडक्शन लिखोगे। सेकंड नंबर पर आप लोग बताओगे कि एजुकेशन का रोल क्या होता है सोसाइटी के अंदर। उसके बाद आप लोग थर्ड नंबर बताओगे कि एजुकेशन किस तरह इंडिविजुअल्स को हेल्प आउट करती है, किस तरह इंडिविजुअल आया कि वो मर्द है कि औरत है, उसके ऊपर एजुकेशन किस तरह रोल प्ले कर रही है, उसको किस तरह अफेक्ट कर रही है। उसके बाद नंबर 4 के ऊपर ये मैं पॉइंट्स आप लोगों को बता रही हूँ कि इस तरह पैराग्राफ लिखना है। हेडिंग्स नहीं देनी है, ऐसे इसके अंदर हेडिंग्स नहीं होती हैं। ऐसे जो होता है वो फ्लुएंट होता है, वो चलता रहता है, जैसे आप लोगों ने पढ़े भी होंगे, पहले भी याद किए होंगे। तो ऐसे जो होता है वो चलता रहता है, उसके अंदर हेडिंग्स नहीं होती हैं, उसके अंदर सिर्फ पैराग्राफ्स होते हैं। एक पैराग्राफ के अंदर एक बात आ रही होती है, फिर कोटेशन लिखते हो, कोटेशन जो होती है वो उस पैराग्राफ से मैच कर रही होती है। पैराग्राफ लिखने के बाद आप लोगों ने कोटेशन लिखनी है, फिर अगला पैराग्राफ स्टार्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग बता सकते हो कि इस्लाम या फिर हमारा रिलीजन जो है वो एजुकेशन को किस तरह प्रमोट करता है, किस तरह सपोर्ट करता है। उसके बाद आप लोग पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम बता सकते हो कि पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम किस तरह का है। जनरली मैं आप लोगों को स्टेप्स बता रही हूँ किस तरह आप लोगों का ऐसे होना चाहिए। उसके बाद नंबर 6 पर आप लोग कंक्लूजन लिख सकते हो कि ये आप लोगों के ऐसे का कंक्लूजन है, इसको आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया। तो ये बेसिक स्टेप्स होते हैं किसी भी ऐसे को लिखने के। आप लोग जब भी कोई ऐसे याद करो तो इस तरह याद करोगे, ट्रस्ट मी आप लोग बहुत आसानी से और लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर उसको सेव कर लोगे। जस्ट फॉर एग्जांपल आप लोगों का स्पोर्ट्स एंड गेम ऐसे, तो आप लोग उसको इस तरह डिफरेंट पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर लो कि पहले पैराग्राफ के अंदर स्पोर्ट्स एंड गेम को बताया गया है, फिर उन्होंने बताया कि इंडोर एक्टिविटीज क्या होती हैं, कैसे इन्फेक्ट करती हैं, आउटडोर एक्टिविटीज का क्या इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। और आप लोग डिफरेंट तरीके से आप लोग अपने एसेस को अपने अपनी समझ बूझ के अकॉर्डिंग उसको ब्रेक कर सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से उसको अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर भी सेव कर सकते हो, ठीक है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आप लोगों ने याद रखनी है वो ये कि ऐसे को जब भी आप लोगों ने याद करना है तो आप लोग कोशिश करो एक दफ़ा ज़रूर लिख के देखो, और अगर आप लोग कोई न्यू पॉइंट्स आ रहे हैं पेपर के दौरान तो आप लोग उसको भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से अपना ऐसे याद करके जाना है और आप लोग पेपर के अंदर अटेम्प्ट करके आना है। अब हम चलते हैं कुछ इंपॉर्टेंट एसेस की तरफ, देखते हैं कौन कौन से आप लोगों के इंपॉर्टेंट ऐसे हैं। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट ऐसे आप लोगों का आता है वो आता है माई हाउस। नंबर 2 पर जो इंपॉर्टेंट ऐसे आता है वो आता है स्पोर्ट्स एंड गेम्स। नंबर 3 पर जो आता है आर ट्रू मुस्लिम। नंबर 4 पर आता है कर्टसी।
नंबर 5 पर आता है कायदे आजम। नंबर 6 पर बच्चों आता है विलेज लाइफ। नंबर 7 पर आता है माय बेस्ट फ्रेंड। नंबर 8 पर आता है एम इन लाइफ। नंबर 9 पर आता है हॉकी या फिर क्रिकेट मैच, कोई भी आ सकता है आपको। ये इंपॉर्टेंट ऐसे जो हैं ये 12 पेपर के अंदर आए हुए हैं, ये इनको आप लोगों ने लास्ट में अटेम्प्ट करना है। इसके अलावा अगर आपके टीचर्स ने कोई ऐसे आप लोगों को और करवाए हुए हैं तो वो भी आप लोगों ने लास्ट में करके जाना है। पेपर के अंदर अक्सर क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो सारे गेस्ट पेपर वाले एसेस कर जाते हैं, जो टीचर्स ने करवाए होते हैं अक्सर उनको छोड़ जाते हैं और बाद में पेपर में वो आ जाता है। तो आप लोगों ने ये चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं करनी है। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि जो ऐसे आप लोगों ने पहले किया उनको भी अच्छी तरह पढ़ के जाओ, और जो मैंने आप लोगों को गेस्ट पेपर प्रोवाइड किया उसको भी आप अच्छी तरह लास्ट में देखो, जिसके अंदर माय हाउस आता है, स्पोर्ट्स एंड गेम आता है, ट्रू मुस्लिम आता है, कर्टसी आता है, कायदे आजम। कायदे आजम की जगह कोई भी इन्फ्लुएंशियल पर्सन, जो दो इंपॉर्टेंट है, एक तो अल्लामा इकबाल है, उसको भी आप लोग ऐड कर सकते हो, मोस्टली प्रोबेबली आप लोगों की टीचर्स ने आप लोगों को करवाया होगा। कायदे आजम आना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। विलेज लाइफ है, माय बेस्ट फ्रेंड है, एम इन लाइफ है। अब एम इन लाइफ को वो किसी भी तरह का दे सकते हैं, एम्बिशन दे सकते हैं, व्हाट यू वांट टू बिकम दे सकते हैं, किसी भी तरह का वो ऐसे जो है वो दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, हमेशा जो ऐसे आते हैं ना वो क्या आते हैं, एक पर्सनैलिटी के ऊपर आता है जो ऐसे मोस्ट कॉमनली देखे जाते हैं। सेकंड नंबर पर आता है किसी करंट इशू के ऊपर, जस्ट फॉर एग्जांपल टेररिज्म के ऊपर आ सकता है, डेंगू फीवर के ऊपर आ सकता है, कोरोना के ऊपर आ सकता है। नंबर 3 पर जो ऐसे आता है वो आता है इंफॉर्मेशन या टेक्नोलॉजी बेस्ड, कंप्यूटर्स के ऊपर आ सकता है, इंफॉर्मेशन के ऊपर आ सकता है, टेक्नोलॉजी के ऊपर, एआई के ऊपर आ सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको एआई के ऊपर ऐसे आ जाए, लेकिन ज़्यादा बच्चों ने किया नहीं होगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो 12th के अंदर हो सकता है 12th क्लास के बच्चों को ये लास्ट में आए ऐसे एआई के बारे में, ठीक है। और एक ऐसे जो है बहुत कॉमन होता है, जिसका कि यहाँ मैंने आपको बताया माय बेस्ट फ्रेंड, हॉकी, माई, ये जो बड़े सिंपल और टिपिकल से ऐसे होते हैं ये आते हैं। ये 4 तरह के ऐसे जो होते हैं पेपर के अंदर बेसिकली आते हैं, उर्दू के अंदर भी और इंग्लिश के अंदर भी, ठीक है। तो अगर आप लोग टीचर्स ने आपको इनके अलावा भी एसेस करवाए हैं तो लाजमन करके जाना है, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है। ये ऐसे आपने हरगिज नहीं छोड़नी। इसके अलावा जो आप टीचर्स ने कराया वो भी आप लोगों ने लाजमन करके जाना है ताकि आप लोगों का नुकसान ना हो। तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं एक नई अच्छी एक्साइटमेंट के लिए। फी अमान अल्लाह।